गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। हमको 3 क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमको 4 पॉइंट्स गिवन है। हमें बताना है कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये है। देखिए क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, रोम्बस भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है। तो हम देंगे रीज़न कि कौन से टाइप का पैरेललोग्राम है, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अगर कोई इनमें से कोई सा क्वाड्रिलेटरल नहीं हो, जनरल क्वाड्रिलेटरल है, तो हम बोलेंगे जनरल क्वाड्रिलेटरल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। तो हम मान लेते हैं कि अभी हमें जनरल क्वाड्रिलेटरल मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पे हमने डिनोट किया A B C D। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट है -1 -2, B के है 1 0, C के है -1 2 और D के हैं बच्चों -3 0। तो सबसे पहले हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA निकालेंगे, मीन्स चारों साइड निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे डायगोनल, क्योंकि डायगोनल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि चारों साइड से अगर सेम भी आ गई तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे AB। तो देखिए AB, तो AB के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -1 -2 1 0। ओके, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो AB इक्वल टू बच्चों होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √ x2 - x1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 2 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 + 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 0 + 2 भी क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये हमारे पास आ गया √8। इसको भी सॉल्व करने की नीड नहीं है, ए भी कितनी है हमारे पास √8। नाउ हम निकालेंगे अब BC। तो देखिए BC की कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 0, 1 है 1 0 एंड -1 2। BC कोऑर्डिनेट ये है, तो ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ओके, अब हम बार में हमको फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, हम सीधे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए -1 और -1 क्या होता है बच्चों, -2। तो हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू, जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और जब +2 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा 4। तो यहाँ पे √4 + √4 कितना आया, √8। तो BC कितनी आई है √8। अब हम निकालेंगे CD। अब हम निकालेंगे, यहाँ देखा कि जो AB आई है बच्चों वो कितनी आई है √8 और BC भी कितनी आई है √8। अब हम निकालेंगे बेटा, जस्ट 1 मिनट, CD के अगर हम कोऑर्डिनेट देखें बच्चों तो -1 2 -3 0। ओके, तो CD हो गई, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ओके, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, CD इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब -3
माइनस माइनस प्लस करेंगे, +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, माइनस के 2 का बचा, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 + 4 कितना आया √8। तो देखिए हमारे पास सी डी भी कितनी आई है √8। अब हम निकालेंगे डी ए के अगर हम कोऑर्डिनेट देखें बच्चों तो ये है -3 0 और -1 -2। ओके, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -2 -0 का होल स्क्वायर, -2 -0 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों जब -1 + 3 करेंगे तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 और -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये कितना आ गया √8। अगर हम यहाँ देखें तो सी डी भी कितनी आई है √8 और डी ए भी कितनी आई है √8। हम यहाँ लिख देते हैं सी डी = √8 और डी ए = √8। तो बच्चों अभी तक हमें ये पता चल गया कि स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल चेक करने पड़ेंगे। डायगोनल इसके कौन से होंगे, ए सी एंड बी डी। अगर ये दोनों इक्वल आए इट्स मीन्स ये क्या है स्क्वायर है, और दोनों डिफरेंट आए इट्स मीन्स ये रोम्बस है। तो ए सी कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, -1 -2 -1 एंड 2। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो AC = हो जाएगा √x2 - x1 मीन -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए -1 +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, +2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 4, 2 + 2 मीन्स 4 का स्क्वायर 16। जब √16 को हम सॉल्व करेंगे, रूट लेंगे तो कितना आएगा 4। AC कितना आया हमारे पास 4। अब हम निकालेंगे BD। BD के कोऑर्डिनेट है बच्चों 1 0 -3 0 1 क्या है इसको x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ओके, तो हम BD निकालें। BD = √x2 - x1 मीन्स -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब -3 में -1 ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा -4 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। जब हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 60 और जब हम 60 के स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों कितना आएगा 4। तो अब देखिए हमारे पास AC और BD भी आ चुके हैं। AC क्या आया है 4 और BD भी क्या है हमारे पास 4। अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो यहाँ पे क्या है AB = BC = CD = DA एंड AC = BD। जब ऐसा तो एक किसकी प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है एक स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे स्क्वायर। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया है, सिंपल हमने क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट माने, इनको सॉल्व किया, चारों की डिस्टेंस निकाली AB BC CD DA एंड इसके डायगोनल भी निकाले। हमने देखो डायगोनल इसलिए निकाले क्योंकि हमने देखा चारों साइड सेम आई है, तो इट्स मीन्स ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है क्योंकि दोनों की चारों साइड सेम होती है। तो हमने डायगोनल चेक किए तो डायगोनल हमने देखे वो भी दोनों सेम आए, इट्स मीन्स ये स्क्वायर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन।